हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो चर्चा हो रही है काफ़ी एक्सपेंसिव डिफेंस डील की जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने करी है इंडियन नेवी के MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स के लीज को लेकर। तो करीबन 1943 यानी कि 1943 करोड़ की डील साइन करी गई है जनरल एटॉमिक्स के साथ दो MQ-9B को लीज करने की, जो कि 30 मंथ्स के पीरियड की है, यानी कि 2.5 ईयर्स की। तो ये 1943 करोड़ जो है ये आपका $203 मिलियन पड़ता है। तो अगर आप दो एयरक्राफ्ट के हिसाब से लीज को देखें तो अराउंड $101.5 मिलियन एक प्लेटफॉर्म पर हम पे कर रहे हैं, जो कि खाली 2.5 ईयर्स के लिए हम ऑपरेट करेंगे। वहीं पर जो हमने 31 MQ-9 की डील करी है जिसमें हमने $3 से $4 बिलियन पे किया है, उसमें पर ड्रोन का कॉस्ट 96 मिलियन से 129 मिलियन डॉलर्स के बीच में है। यानी कि जो हमने ड्रोन्स खरीदे हैं वो ऑलमोस्ट उतने के ही कॉस्ट कर रहे हैं जितने का हम 2.5 ईयर्स के लिए इन ड्रोन्स को लीज कर रहे हैं, जो कि शोकेस करता है कि यहाँ पर लीज परचेज करने से ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, पर रियलिटी ये नहीं है। तो कॉस्ट फैक्टर को समझने के लिए आपको लीजिंग टर्म समझने पड़ेंगे। ये जो लीज है इसे वेट लीज कहा जाता है, ये ड्राई लीज नहीं है। वेट लीज का मतलब ये है कि जिस कंपनी से ये ड्रोन्स हम ले रहे हैं ये उन्हीं की प्रॉपर्टी रहेंगे और लाइकली उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे। हम इनको मिशन प्रोफाइल बताएंगे जिस पर इन्हें फ्लाई करना है और इनको रखने के लिए हम हैंगर दे देंगे। बाकी इनके स्पेयर्स को देखना, इनकी मेंटेनेंस को देखना, इनके क्रू की सैलरी, ये सब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो वेट लीज में हमें कुछ पे नहीं करना है, जो आपने अपफ्रंट पे कर दिया वही यहाँ पर पेमेंट है। अगर ये ड्राई लीज होता तो पूरा ऑपरेशनल कंट्रोल मिलिट्री का होता, मेंटेनेंस हमें करना पड़ता, फ्यूल, क्रू और दूसरे रिपेयर्स वगैरह के कॉस्ट सब हमें बेयर करने पड़ते। कंपनी खाली हार्डवेयर प्रोवाइड कराती तो वो चीप होता। लेकिन यहाँ पर वेट लीज मांगा गया है ताकि ये तुरंत ही ऑपरेशनल हो सके। तो जिस पीरियड के लिए हम इनको वेट लीज कर रहे हैं, जो कि 2.5 ईयर्स के अराउंड का है और पास्ट में भी हमने ऐसे ही किया है, उसके हिसाब से अगर आप परचेज करने के बाद इनको ऑपरेट करेंगे तो उसके करीबन 6 महीने बाद हम ब्रेक इवन प्राइस पर पहुंच पाते हैं। यानी कि अगर 2.5 ईयर का लीज है तो 3.25 ईयर्स में हम उस ब्रेक इवन प्राइस पर पहुंचते, जहां पर जो लीज करने का प्राइस है और परचेज करके ऑपरेट करने का प्राइस है ये सेम हो जाता। तो ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि जब आप एक प्लेटफॉर्म परचेज करते हैं तो उसके पूरे इकोसिस्टम को आपको रखना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ता है, क्रू, स्पेयर्स, मेंटेनेंस, ये सब आप पे करते हैं और वो भी काफ़ी कॉस्टली होती है। तो अगर आप उसका प्राइस मिलाकर परचेज प्लेटफॉर्म को 3.25 ईयर्स के लिए ऑपरेट करते हैं तो वो प्राइस सिमिलर आता है जितने का आप लीज कर रहे हैं। लेकिन उस पीरियड के बाद लीजिंग एक्सपेंसिव पड़ जाती है और परचेज सस्ता पड़ जाता है, और ओवर द टाइम आपका परचेज इक्विपमेंट ज़्यादा चीप पड़ता है ऑपरेट करने के लिए लीज किए गए इक्विपमेंट से। तो इसलिए लीजिंग जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही जस्टिफाइड होती है। तो यहाँ पर जो आपको एक्सपेंसिव लग रहा है ये इस टाइम पीरियड के लिए एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ये वेट लीज है और इसमें अगर हम प्लेटफॉर्म लूज़ भी कर देते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो कि हम पास्ट में कर चुके हैं। तो इंडियन नेवी द्वारा ऑपरेट किया जाने वाला एक MQ-9B हम लूज़ कर चुके हैं, लेकिन उसका हमें एक भी रुपये पे नहीं करना पड़ा था क्योंकि वो वेट लीज पे था। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल एटॉमिक्स की थी, जो नुकसान हुआ वो उन्हीं को बेयर करना पड़ा और उनको वो एयरफ्रेम रिप्लेस करके नया एयरक्राफ्ट लाना पड़ा। तो इसलिए अब आपको समझ में आया होगा कि इतने टाइम से हम MQ-9 को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हर बार शॉर्ट ड्यूरेशन की लीज़ होती है, एक बार में हम बड़े ड्यूरेशन के लिए इनको लीज़ नहीं करते हैं। तो जो हमने MQ-9 परचेज़ किए हैं वो 2027 के एंड से आना स्टार्ट हो जाएंगे और ये लाइकली लास्ट लीज़ है। पर ये बात हम आपको बता दें कि इनको ऑपरेट करना और मेंटेन करना इतना सस्ता नहीं है। तो खाली परचेजिंग प्राइस को आप मत देखिए, आपको ब्रेक इवन प्राइस को भी देखना है और उसके हिसाब से 2.5 ईयर्स के पीरियड में ये ड्रोन्स एक्चुअली हमें चीपर पड़ने वाले हैं परचेज़ किए गए MQ-9 को ऑपरेट करने से। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पर आप 10, 12, 14 साल के लिए इन ड्रोन्स को ऑपरेट करेंगे, परचेज ड्रोन हमेशा आपको सस्ते पड़ेंगे। तो डेफिनेटली ये काफ़ी एक्सपेंसिव लीज है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रोन्स हैं और जो कैपेबिलिटी हमें ये प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि राउंड द क्लॉक
सर्विलेंस की है, रिकॉग्निजेंस की है, नेवी मानती है कि ये बहुत क्रूशल है और उसके लिए ये पे करना जस्टिफाइड है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।